सो फाइनली IBPS PO यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर 2021-22 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आपको 4135 से ज़्यादा टोटल वैकेंसी देखने को मिलती है। तो चलिए जान लेते हैं पूरी जानकारी इसी नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। सबसे पहले आपको मैं टोटल वैकेंसी बता दूंगा, एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताऊंगा, सिलेक्शन प्रोसीजर और एग्जाम पैटर्न के बारे में बता दूंगा, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो भी बता दूंगा, एप्लीकेशन फीस कितनी देनी है, टेंटेटिव शेड्यूल क्या रहेगा, सैलरी क्या मिलेगा और सिलेबस के बारे में भी जानकारी दे दूंगा। ये हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है IBPS_गुरुजी। अगर आपने इसको अभी तक फॉलो नहीं किया तो इसको फॉलो कर लो, और अगर आपको डेली लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड पजल चाहिए तो आपको पजल गुरुजी करके भी पेज है वो भी फॉलो कर लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बता देते हैं टोटल वैकेंसी। अगर आप देखना चाहते हो बैंक वाइज टोटल वैकेंसी तो आप यहाँ पे देख सकते हो, कैटेगरी वाइज टोटल वैकेंसी भी आप यहाँ पे देख सकते हो, और टोटल वैकेंसी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 4135 आपको देखने को मिल जाती है। तो NR का मतलब है नॉट रिपोर्टेड, यहाँ पे मेंशन कर दिया है, मतलब पंजाब नेशनल बैंक ने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया है, इंडियन बैंक ने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया है। तो वो लोग रिपोर्ट करेंगे तो ये वैकेंसी बढ़ भी सकती है और नहीं रिपोर्ट करेंगे तो एज इट इज रह भी सकती है। तो फिलहाल के तौर पे आपको टोटल वैकेंसी 4135 वैकेंसी देखने को मिल जाती है। और अगर आप कैटेगरी वाइज देखेंगे तो भी आपको पता चल जाता है कि अनरिजर्व के लिए 1600, EWS के लिए 404, OBC के लिए 1102, ST के लिए 350 और SC के लिए 679 टोटल वैकेंसीज। ठीक है, तो टोटल वैकेंसीज 4135। आगे बढ़ते हैं और एज लिमिट के बारे में जान लेते हैं। तो एज लिमिट का क्राइटेरिया जो है ना वो 1 अक्टूबर 2021 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, 1/10/2021 मिनिमम 20 साल होने चाहिए और मैक्सिमम 30 साल। अब कुछ लोग बर्थ डेट के अकॉर्डिंग पूछेंगे तो यहाँ पे बर्थ डेट की लिमिट भी मेंशन है। तो यहाँ पे ये चीज देख लो, कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2/10/1991, यानी कैंडिडेट को बॉर्न होना है इस डेट पे और इस डेट के बाद बॉर्न हुआ है तो चलेगा, इससे पहले वाले बॉर्न हुए नहीं चलेंगे, एक दिन पहले बॉर्न हुआ है तो भी नहीं चलेगा। ओके, और नॉट लेटर देन 1/10/2001, यानी कैंडिडेट इस डेट को बॉर्न हुआ होगा तो चलेगा और उससे पहले बॉर्न हुआ है तो चलेगा, इसके बाद वाला एक दिन के बाद वाला भी नहीं चलेगा। अदर बैकवर्ड क्लास यानी OBC नॉन क्रीमी लेयर वालों को 3 साल का मिलता है, यानी वो लोग के लिए मैक्सिमम एज लिमिट हो जाती है 33 साल। और उसी प्रकार से पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी PWD के लिए 10 साल का एज रिडक्शन मिलता है, यानी वो लोग 40 साल तक दे सकते हैं। और सो ऑन, एक्स सर्विसमैन का भी देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे एज लिमिट का क्राइटेरिया पता चल गया। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 10 नवंबर 2021 के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी 10 नवंबर 2021 के अकॉर्डिंग आपके पास कोई भी डिग्री ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी डिग्री होनी चाहिए, या फिर आप कोई भी स्नातक होने चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो। ठीक है, और उसकी इक्विवेलेंट कोई भी कोर्स है जो गवर्नमेंट उसको, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज करती है, इक्विवेलेंट मानती है, तो आप वो भी सबमिट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा कैंडिडेट मस्ट पोजेस वैलिड मार्कशीट डिग्री सर्टिफिकेट दैट ही और शी इज ऑन ग्रेजुएट ऑन डे ही शी रजिस्टर्ड एंड इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन ग्रेजुएशन व्हाइल रजिस्टरिंग ऑनलाइन। अब काफ़ी लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि क्या सर कोई मिनिमम परसेंटेज है। देखो यहाँ पे कोई मिनिमम परसेंटेज मेंशन नहीं किया है, तो आपका परसेंटेज चाहे लो हो, हाई हो, मॉडरेट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ग्रेजुएट होने चाहिए, यानी आपका ग्रेजुएशन 1 नवंबर 2021 के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुका होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो इरिस्पेक्टिव ऑफ परसेंटेज का कोई मायने नहीं है। परंतु आपको परसेंटेज आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम डालना है, तो इसलिए कैलकुलेशन प्रोसीजर बताई होती है। यहाँ पे ये भी बताया कि ऑल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन शुड बी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज एंड द फाइनल रिजल्ट शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर 10/11/2021, यानी आपका फाइनल रिजल्ट जो भी आपने फाइनल ईयर सेमेस्टर में हो रिजल्ट मतलब एग्जाम दिया है, रिजल्ट आपका 1/11/2021 से पहले डिक्लेयर हो चुका होना चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। साफ शब्दों में लिख दिया गया है। अब कोई बोलेंगे कि फाइनल ईयर में हूँ बट रिजल्ट पेंडिंग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
10 नवंबर 2021 से पहले आपका रिजल्ट आ चुका होना चाहिए। सो एजुकेशन यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वाइट सिंपल है। आपका एज लिमिट 20 से 30 साल होना चाहिए और आप एनी ग्रेजुएट हो तो चलेगा, कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपकी एटीकेटी थी और उसके बाद आपने रिजोल्व कर लिया तो भी कोई इशू नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके हैं। अगर आपके डाउट कोई भी बच जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसीजर 3 फेज में होता है। पहला फेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, दूसरा फेज मेन एग्जामिनेशन, तीसरा फेज इंटरव्यू होता है। यहाँ पे आपको एग्जाम पैटर्न भी देखने को मिलती है। पहला फेज यानी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 मार्क 20 मिनट का समय, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन 35 मार्क 20 मिनट का समय और रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क 20 मिनट का समय। ओवरऑल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, कहने को 1 घंटे का समय, बट वो सेक्शन वाइज 20 मिनट्स में डिवाइड है। दूसरा फेज मेन एग्जामिनेशन, जहां पे आपको रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड साथ में देखने को मिलता है। 45 क्वेश्चन 60 मार्क और 60 मिनट का समय। जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 35 मिनट्स का समय। इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 40 मिनट का समय। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन यानी मैथ्स ही है, 35 क्वेश्चन 60 मार्क 45 मिनट्स का समय। टोटल 155 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के 200 मार्क हो जाएंगे और 3 घंटे का समय मिलेगा, परंतु वो सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। और यहाँ पे एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है जहाँ पे एक ऐसे और एक लेटर आपको टाइप करना रहता है। 2 क्वेश्चन होते हैं यानी एक ऐसे और एक लेटर। 25 क्वेश्चन होते हैं, आधे घंटे का समय मिलता है, आपको कीबोर्ड एनेबल कर दिया जाता है, आपको वो टाइप करना रहता है, ठीक है। और उसके बाद इंटरव्यू होता है, वो 100 मार्क का होता है। आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्रैक करोगे तो ही मेंस दे पाओगे और मेंस क्रैक करोगे तो ही इंटरव्यू दे पाओगे। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का स्कोर फाइनल सिलेक्शन प्रोसीजर में काम नहीं लगेगा। फाइनल सिलेक्शन आपका ये दोनों यानी फेज 2 फेज 3 के बेस्ड ऑन ही हो जाएगा। कुछ और जानकारी की वाली बातें कि ये जो एग्जाम है वो सारे ऑनलाइन होंगे, कंप्यूटर बेस्ड होंगे। क्वेश्चन टाइप ऑब्जेक्टिव एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव भी रहेंगे, ठीक है। प्रिलिमिनरी में केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बट मेंस एग्जामिनेशन में जाओगे तो ऑब्जेक्टिव ये वाला पोर्शन है और ये डिस्क्रिप्टिव वाला पोर्शन है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग, जी हाँ बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया वो गलत हुआ तो आपको उस क्वेश्चन का मार्क्स तो नहीं मिलेगा, बट उस क्वेश्चन का 1/4 मार्क भी डिडक्ट हो जाएगा आपके अर्जित मार्क में से, तो तुक्के नहीं डालने हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी में भी रहेगी, यानी आपको क्वेश्चन इंग्लिश में भी देखने को मिलेगा, हिंदी में भी देखने को मिलेगा, एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज। सेक्शनल टाइमिंग, जी हाँ सेक्शनल टाइमिंग आपको जैसे बता दिया वैसे सेक्शनल टाइमिंग अवेलेबल है, तो आपको उसी सेक्शन टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको वो सेक्शन अटेंड करना है। सेक्शन की सीक्वेंस पहले से डिसाइड नहीं होती, वो एग्जामिनेशन के डे पे डिसाइड होता है, तो आपको जो प्रकार से जिस प्रकार की सीक्वेंस से सेक्शन मिले उस प्रकार से आपको अटेम्प्ट करना है। सेक्शनल कट ऑफ है, तो जी हाँ बिल्कुल सेक्शनल कट ऑफ है। काफी लोग पूछेंगे सर आईबीपीएस पीओ में नहीं है, तो नहीं, आईबीपीएस पीओ में सेक्शनल कट ऑफ है। एसबीआई पीओ में सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। एसबीआई पीओ ओवरऑल कट ऑफ ही रखता है, परंतु आईबीपीएस पीओ में सेक्शनल कट ऑफ है, यानी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिनिमम कट ऑफ लाना है, क्वांटिटेटिव में भी मिनिमम कट ऑफ लाना है और रीजनिंग में भी मिनिमम कट ऑफ लाना है। ये मिनिमम कट ऑफ तो क्लियर करना ही करना है, साथ में आपको मेन एग्जाम देने के लिए ओवरऑल जो 100 में से कट ऑफ बनता है वो भी क्लियर करना है। कट ऑफ प्री डिसाइड नहीं होता, कट ऑफ एग्जाम के बाद रिजल्ट के टाइम डिसाइड होता है, तो अभी से कोई ये ना पूछे कि सर कितना मिनिमम कट ऑफ लाना चाहिए, ठीक है। और ओवरऑल कट ऑफ भी है जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर है? कोई भी डाउट रह जाता है कमेंट करके पूछ लेना। आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। काफी लोग गड़बड़ करते हैं तो इसलिए बता दे रहा हूं कि फोटोग्राफ जो है ना वो 4.5 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर का ही चाहिए, और यहाँ पे ऐसा लिखा है कि प्रेफरेबली वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। नहीं है तो कोई इशू नहीं, बट होना चाहिए, अगर है तो ज़्यादा सही है। और फोटोग्राफ की स्कैन कॉपी की साइज 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में होगी, तो ही आप अपलोड कर पाओगे। सिग्नेचर की बात करें तो 140 से 60 पिक्सल के डायमेंशन में होना चाहिए और 10 KB से लेकर 20 KB के बीच में इसकी साइज रहनी चाहिए, और आपको व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन से सिग्नेचर करना है, ठीक है। आगे लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी अपलोड करना है, 240 बाय 240 पिक्सल का होना चाहिए, 20 KB मिनिमम साइज होनी चाहिए और मैक्सिमम 50 KB के बीच में, यानी इनके बीच में आपकी साइज होनी चाहिए। और ये भी आपको व्हाइट पेपर पे ब्लैक और ब्लू इंक से ही करना है, ठीक है, लाल इंक से मत कर देना। बाकी एक और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो होता है हैंड रिटन डिक्लेरेशन। उसमें आपको ये जो डबल कोटेशन में लिखा है ना वो आपको लिखना है अपने हाथों से व्हाइट पेपर पे, और ये कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखना है, ये लिख दिया गया है, और ब्लैक इंक पेन से ही लिखना है। आई यहाँ पर ब्लैंक स्पेस की जगह आपका नाम लिखना है, हियर बाय डिक्लेयर्ड जो भी लिखा है वैसा लिख देना है।
आपका जो साइज होना चाहिए वो 50 से 100 KB के बीच में होगा तो ही अपलोड हो पाएगा, और जो हाइट और विड्थ की सेंटीमीटर है वो 10 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्लियर है? ओके। ये अगर आपको ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट भी चेक करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट का, वहाँ से भी देख सकते हो, यही मैंने ये वहीं से उठाया है। आगे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फी 175 रुपया फॉर SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए, और बाकी सारे कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपया पे करना है। और अगर आपको IBPS PO का सिलेबस देखना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में आपको फुल सिलेबस मिल जाएगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए एज वेल एज मेन एग्जामिनेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं और सैलरी की पहले बात कर लेते हैं। तो मैंने IBPS PO की लेटेस्ट न्यू ज्वाइनिंग कैंडिडेट की सैलरी स्लिप अपलोड की है अगस्त महीने की, तो आप एक बार ये वीडियो भी जरूर चेकआउट कर ले, तो आपको एग्जैक्ट आइडिया मिल जाएगा कि IBPS PO को कितना सैलरी मिलता है और इन हैंड कितना मिलता है। ये हमारे ही पेज है, आपने अगर इसको फॉलो नहीं किया है तो इसको फॉलो जरूर कर लेना। ये डेली करंट अफेयर और करंट अफेयर क्विज के लिए, ये डेली वैदिक मैथ्स ट्रिक्स के लिए, और ये पजल गुरुजी के लिए पजल मैंने आपको बता ही दिया है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है 20 अक्टूबर 2021 से, यानी कल से, और जो आपका लास्ट डेट होगा वो होगा 10 नवंबर 2021, यानी 10 नवंबर तक आप आवेदन दे सकते हो। उसके बाद नहीं दे पाओगे तो 10 नवंबर से पहले आवेदन दे देना। और इसी के साथ बता देता हूं कि SBI PO की लास्ट डेट है 25 10, और IBPS क्लर्क की लास्ट डेट है, बहुत गंदी हैंड राइटिंग है, ठीक है, समझ लेना, 27 10। तो आपको इन दोनों के लिए भी आवेदन दे देना है। आपको फुल इन्फॉर्मेशन की डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो दोनों के लिए आवेदन दे दो, और IBPS PO के लिए भी आवेदन दे देना है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आपका होगा 4 दिसंबर और 11 दिसंबर को, और मेंस एग्जाम होगा जनवरी 2021 को, और इंटरव्यू होगा फरवरी मार्च 2021 को, और फाइनल रिजल्ट आएगा अप्रैल 2022 को। सॉरी, मैंने अगर 21 बोला है तो 22 को, ठीक है। ये है पूरी जानकारी। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिले, और चैनल को अभी चैनल को साथ में बेल आइकन भी प्रेस करो, ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए।